हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन वापस से प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता दूसरे दिन की क्लास है। पहली क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब समझा था, प्रायिकता होती क्या है उसका मतलब समझा था, फिर उसका फॉर्मूला पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता फॉर्मूला था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, ठीक है ना। फिर अपन ने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी का मान, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू प्रायिकता का मान जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 0 और 1 के बीच में होगा, लेकिन कभी भी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का मान 0 से छोटा यानी माइनस में नहीं हो सकता और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके बाद फिर आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपन पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार की घटनाएं, अलग अलग टाइप्स के इवेंट। अब घटना कोई भी हो सकती है, जैसे तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं। मैंने पहले बताया था, एक बैग में कुछ बॉल्स पड़ी हैं अलग अलग कलर की, आपने बॉल निकाला तो वही घटना हो गई, ठीक है ना। तो बहुत सारी घटनाएं होती है, तो अपन कुछ जरूरी घटनाएं जो फिक्स होती हैं उनको लेकर आए हैं। बाकी तो घटनाएं बहुत सारे हो सकते हैं, इवेंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो सिलेक्टेड इवेंट है, कुछ जो चुने गए घटनाएं वो मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले अपन है टाइप्स ऑफ इवेंट, घटनाओं के प्रकार। व्हेन ए कॉइन, सिक्का होता है कॉइन, उसके एक तरफ हेड यानी चित और एक तरफ टेल यानी पट होता है। हेड, टेल, चित, पट। हेड को बोलते हैं चित और टेल को बोलते हैं पट, ठीक है ना, चित पट। तो जब एक कॉइन को, आपके हाथ में कॉइन है, आपने उसको टॉस किया, टॉस यानी उछाला। व्हेन ए कॉइन इज टॉस, टॉस यानी उछालना, उछाला। वंस, वंस मतलब एक बार। आपके हाथ में कॉइन है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, आपके हाथ में कॉइन है, आपने सिक्के को उछाला, सिक्के को उछाला तो सिक्का गिरने के बाद क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा, टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल परिणामों की संख्या कितनी हुई? 2 हो गई, ठीक है। कितनी हुई? 2, या तो हेड या टेल, उसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन आएगी नहीं। जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम हेड या टेल आएंगे। तो कुल परिणाम चित या पट प्राप्त होते हैं, यानी 2 परिणाम हो सकते हैं। दूसरा, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला, मतलब आपके हाथ में कॉइन है, आपने उसको उछाला, टॉस किया, ठीक है ना, वो गिरा तो उस पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। आपने उसको दोबारा उठाया, दोबारा उछाला तो भी हेड या टेल आ सकता है। तो इस तरह से 4 परिणाम हो सकते हैं, कुल परिणाम हो सकते हैं। हो सकता है कि पहली बार उछालने पर भी हेड आया और दूसरी बार भी हेड आया, हो सकता है। हो सकता है पहली बार भी हेड आया और दूसरी बार भी हेड आया। ये भी हो सकता है कि पहली बार हेड आ जाए लेकिन दूसरी बार क्या आया वो टेल आ जाए। क्योंकि देखो, टोटल आउटकम का मतलब कुल परिणाम, टोटल आउटकम का मतलब कुल परिणाम, कुल संभावित, कुल पॉसिबिलिटीज कि एक जो घटना हो रही है, कोई भी घटना हो रही है, उसको होने के बाद क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, संभावनाएं, जितनी संभावनाएं वो सब अपन को बनानी पड़ती है। तो मैंने सिक्के को पहली बार उछाला, फिर दूसरी बार उछाला, तो पहली बार उछालने पर हेड आया, दूसरी बार उछालने पर हेड हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि पहली बार हेड आया लेकिन दूसरी बार टेल आए। ये भी हो सकता है कि पहली बार टेल आ जाए और दूसरी बार हेड आ जाए। पहले दोनों बार हेड आ जाए, फिर दोनों बार टेल भी आ सकता है, फिर पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, या पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आ जाए। तो इस तरह के 4 रिजल्ट, 4 परिणाम बनेंगे। वापिस से समझो, एक सिक्का को पहली बार उछाला, फिर दूसरी बार उछाला, तो पहली बार हेड आ जाए और दूसरी बार भी हेड आ जाए, हो सकता है ऐसा। ये भी हो सकता है कि पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए। ये हो सकता है दोनों बार ही टेल आ जाए। ये हो सकता है पहली बार टेल आए, दूसरी बार, यानी ऐसे कुल मिला के 4 परिणाम होंगे, 4 रिजल्ट होंगे। अगला है व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है ना, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है ना। 3 बार उछालने पर कितने परिणाम बनेंगे? 8 रिजल्ट बनेंगे। कैसे? मेरे हाथ में कॉइन है, मैंने एक बार उछाला तो कोई ना कोई रिजल्ट आया, या तो हेड आएगा, टेल आएगा। फिर दूसरी बार उछाला तो हो सकता है वापस हेड या टेल कुछ भी आ जाए। तीसरी बार उछाला तो वापस हो सकता है हेड या टेल आ जाए। तो हो सकता है कि एक परिणाम तो ये रहा कि पहली बार हेड आए, दूसरी बार हेड आए, तीसरी बार हेड आए, तीनों बार हेड आ सकते हैं, हो सकता है, ठीक है ना। ये भी तो हो सकता है कि पहली बार हेड आए, पहली बार उछालने पर हेड आए, दूसरी बार उछालने पर हेड आए, तीसरी बार टेल आ जाए, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि पहली बार हेड आए, बाकी दोनों बार टेल आए। ये भी हो सकता है कि तीनों बार टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहली 2 बार टेल आए, तीसरी बार हेड आ जाए, पहली बार टेल आए, बाकी 2 बार हेड आए। तो पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आए, तीसरी बार टेल आ जाए, या पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए, तीसरी बार हेड आ जाए।
तो इस तरह के 8 परिणाम बनेंगे, ठीक है ना। तो मुझे पता कैसे चल रहा है कि पहली बार 2 ही बने, दूसरी बार 4 बनेंगे, तीसरी बार 8 बनेंगे। मैंने यहाँ पे 3 बार तक है, लेकिन मान लो कोई आपसे पूछे एक सिक्के को 4 उछाल ले तो कितने परिणाम बनेंगे। तो इसका एक सूत्र है, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कॉइन वाले इवेंट के लिए काम करेगा। 2 की पावर n, 2 की घात n, 2 की पावर n, 2 की घात n, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है कॉइन वाले इवेंट के लिए काम करेगा, सिक्के वाली घटना के लिए काम करेगा। जैसे वापस से पढ़ते हैं, एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया था, एक बार, तो n का मान 1 रख दो, 2 की घात 1। n यहाँ पे क्या है, जितनी बार उछाला जाता है, तो 2 की घात 1 क्या हुआ, 2 ही होता है, तो पहली बार 2 उछालने पर 2 परिणाम हुए, ठीक है ना। दूसरा, जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने हुए, तो उधर 2 की घात में 2 रख दो, नीचे 2 रहेगा हमेशा, ऊपर आपकी बार 2 आ जाएगा क्योंकि आपने 2 बार उछाला। तो 2 की घात 2 4 होता है, तो देखो 4 परिणाम, 1 2 3 4 हो गए। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, व्हेन ए कॉइन टॉस 3 टाइम, 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने बनेंगे, 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 टू 4, 4 टू 8, तो 8 परिणाम बन गए। अब मैंने आपसे कहा कि अगर कोई आपसे पूछे एक सिक्के को 4 बार उछालने पर टोटल रिजल्ट कुल परिणाम कितने बनेंगे, तो 2 की घात 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 परिणाम। तो जैसे 3 बार उछालने पर 8 परिणाम बने, वैसे ही कॉइन को, सिक्के को 4 बार उछालने पर 16 परिणाम बनेंगे, ठीक है ना। तो आप ये कॉइन वाले इवेंट के लिए कुल परिणाम उस सूत्र से ज्ञात कर सकते हो। अगला है व्हेन ए डाइस, जब एक पासे को उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है। पासा सबको पता है, डाइस जो लूडो या सांप सीढ़ी खेलने काम आता है। जब उसको थ्रो कर, उसके 6 सरफेस होती है, 6 फलक होती है, उसके 6 सरफेस पे 1 2 3 4 5 6 6 नंबर होते हैं। आपने एक डाइस को फेंका, तो आपको पहले से थोड़ा पता है कि क्या आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6, ठीक है ना। इन 6 नंबर में से कोई सा आ सकता है, लेकिन आएगा इन 6 में से। तो व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, जब एक पासे को उछाला जाता है तो कुल परिणाम 1 2 3 4 5 यानी 6 परिणाम आ सकते हैं। तो कुल परिणामों की संख्या हुई 6। डाइस को एक बार फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी हुई, 6, ठीक है ना। उसके बाद व्हेन ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 बार, 2 टाइम्स, जब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। 2 बार का मतलब पहले एक डाइस को फेंका आपने, तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है। फिर दोबारा फेंका तो दोबारा भी 1 2 3 4 5 6 में से कोई सा आ सकता है। तो टोटल संभावनाएं, कुल पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी कि 1 1 1 1 का मतलब पहले उछालने पर भी एक आ सकता है और दूसरी बार उछालने पर भी एक आ सकता है। 1 2 यानी पहली बार तो एक आए लेकिन दूसरी बार 2 आ जाए। 1 3 यानी पहली बार एक आए, दूसरी बार 3 आ जाए। 1 4 1 5 1 6 ये भी तो होता है पहली बार फेंकने पर 2 आए, दूसरी बार एक आ जाए। 2 2 यानी पहली बार भी 2 आए, दूसरी बार भी 2 आए, ठीक है ना। 2 3 2 4 है ना। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 6। इसके बाद एक 4 1 की लाइन बनेगी, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। एक 5 1 की लाइन बनेगी, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। एक 6 की लाइन बनेगी, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है ना। तो ऐसे टोटल कितने परिणाम हो गए, कुल परिणाम हो गए 36, ठीक है ना। वो सारे आपको बना लेने हैं, मेरे पास नीचे जगह कम पड़ती है इसलिए मैंने आपको समझा दिया है कि आधे परिणाम मैंने बना दिए, बाकी आधे रिजल्ट आपको बनाने हैं, ठीक है ना। तो जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, जब एक डाइस को 2 बार टॉस किया जाता है, उछाला जाता है, तो कुल परिणाम टोटल रिजल्ट कितने बनेंगे, 36। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। डाइस के लिए फॉर्मूला क्या आता है, 6 की पावर n। देखो वापिस से करते हैं, एक डाइस को जब एक बार उछाला, जब एक पासे को एक बार फेंका तो 6 की घात 1, 6 की पावर 1 कर दो। 6 की पावर 1 क्या होता है, 6 ही होता है, तो 6 परिणाम हुए। अब यहाँ पे एक डाइस को 2 बार उछाला था, दूसरी बार में एक डाइस को जब 2 बार फेंका था, जब 2 बार फेंका था तो 6 की घात 2 कर दो। 6 की घात 2 कितना हो गया, 36, 6 × 6, तो 36 परिणाम आपको बनाने हैं पहले, ठीक है ना। तो ये कुछ सिक्के, और मान लो इसी क्वेश्चन आपको बोलते हैं एक सिक्के को एक डाइस को 3 बार फेंका जाता है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो 6 की घात 3 हो जाएगी। 6 की घात 3 होता है 6 × 6 × 6, 216 परिणाम, ठीक है ना। तो ये कुछ सिलेक्टेड इवेंट थे, चुने हुए परिणाम थे। इसके अलावा और भी हैं, वो बता दिए जाते हैं आपको।
इसके अलावा और परिणाम क्या है देखिए, नंबर्स यानी कि संख्याएं। कई बार संख्याओं के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो संख्याओं अलग अलग प्रकार की होती है, वो भी समझ में आना चाहिए आपको। सबसे पहला है ओड नंबर, सबको पता है विषम संख्याएं। ओड नंबर यानी विषम संख्या क्या होती है? ओड नंबर या विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का डिवाइड ना हो, 2 का डिवाइड 2 का भाग ना जाए। कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनंत तक चलती जाती है। 11, 13, 15, 17, 19, ठीक है ना, इनफाइनाइट अनंत तक चलती जाती है। दूसरा है इवन नंबर यानी सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं वो होती है, और नंबर वो इवन नंबर वो होते हैं जिसमें 2 का भाग जाता है, 2 का डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो पॉइंट बचना चाहिए ना रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है ना, शेषफल बचना चाहिए। तो 2 में 2 का भाग जाता है, 4 में जाता है, 6, 8, 10, 12, इस तरह से ये आपकी इवन नंबर। उसका तीसरा है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होती है? अभाज्य संख्या है। अब ये थोड़ा जरूरी है समझना, ये संख्या कौन सी है? जो ये संख्या वो है जिसमें सिर्फ खुद का और एक का भाग जाता है। दोज नंबर विच डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ यानी खुद का और 1 यानी एक का। दो नंबर वे संख्याएं जिनमें स्वयं का और एक का भाग जाता हो। जैसे शुरुआत करते हैं, एक से नहीं होगी, एक अगला मैं बता दूं, अगला है कंपोजिट नंबर, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, भाज्य संख्या है। तो ये वो संख्या है जो प्राइम नहीं है। दो नंबर विच आर नॉट प्राइम, जो भाज्य नहीं, मतलब भाज्य संख्याओं में वो आती है जो अभाज्य नहीं है, यानी कंपोजिट नंबर वो है जो प्राइम नहीं है। तो अगर प्राइम पता कर लो पहले, तो प्राइम क्या है? शुरुआत करते हैं 2 से, एक नहीं आता ना, तो एक ना तो प्राइम है और एक नहीं कंपोजिट है, एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य, एक को नहीं गिना जाता है। एक के बाद शुरुआत करते हैं 2, तो 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। 2 के बाद 3, 3 में सिर्फ खुद का डिवाइड होता है, 1 का डिवाइड होता है। 3 के बाद 4, 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 में खुद का भी डिवाइड होता है, 1 का होता है, लेकिन खुद को और 1 के अलावा 2 का भी होता है। किसी अदर नंबर, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद 5, 5 है, 6 नहीं है, क्योंकि 6 में खुद का भी जाता है, 1 का भी जाता है, उसके अलावा 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। 7 है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है। क्यों? 9 में खुद का डिवाइड तो जाता ही है, लेकिन खुद के अलावा किसका जाता है? 1 का भी जाता है, और 1 के अलावा किसका जाता है? 3 का भी जाता है। तो 1 का जाना चाहिए डिवाइड और खुद का जाना चाहिए, उसके अलावा किसी अदर नंबर का डिवाइड नहीं होना चाहिए। 10 तो नहीं है, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, 15 नहीं है, क्योंकि 15 में भी अदर नंबर का डिवाइड हो रहा है, अदर संख्या का। 17 हो गया, 19 हो गया, 21 नहीं है, क्योंकि 21 में भी जाता है किसी अदर नंबर का, किसका? 3 का। 22 भी नहीं है, 23। इस तरह से आगे चलती जाती है, ये भी अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलती जाती है, ठीक है ना। अब कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है, तो 2 नंबर विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं है, लेकिन 1 इसमें भी नहीं आएगा। तो ये चार ध्यान रखना, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 को नहीं लेना। 1 के बाद 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, तो इधर बचा 4, जिसमें खुद का और 1 के अलावा अदर किसी नंबर का भी भाग जाता है, अदर किसी नंबर का भी डिवाइड जाता है। 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 इधर आ गया, 12 आ गया, 13 इधर आ गया, 14, 15, 16, इस तरह से चलते जाते हैं, ठीक है ना। अगला है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? वे संख्याएं, वे नंबर जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकलता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। जैसे कि आपको पता है 1 का रूट क्या होता है? 1 होता है। 2 का रूट क्या होता है? पॉइंटों में होता है, होता तो होगा लेकिन पॉइंटों में होता है। 3 का रूट क्या होता है? इसका भी होता है पॉइंटों में। 4 का रूट क्या होता है? 4 का रूट 2 होता है। तो 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट पूरा पूरा नहीं होता, 3 का पूरा पूरा नहीं होता, 4 का रूट होता है तो 4। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण संख्या जिसका पूरा पूरा रूट निकलता है। फिर 5 का रूट नहीं होता, 6 का रूट नहीं होता, 7 का रूट नहीं होता, 8 का नहीं होता, 9 का रूट होता है। 9 का रूट 3 होता है, सबको पता है। 9 का रूट 3। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 का रूट 4 होता है। 5, फिर 25, 25 का रूट 5 होता है, ठीक है ना। फिर 36 का रूट 6 होता है। 49 का रूट 7 होता है। 64, 91, 100 ऐसे चलता जाता है। तो ये सारी संख्या जिनका पूरा पूरा रूट होता है, ठीक है ना। ना 81 का रूट क्या होता है? 9। 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है, ठीक है ना। तो वे संख्या जिनका पूरा पूरा रूट होता है उसे अपन कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये थी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है ना। तो ये इतने नंबर्स हैं आपके जिनको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एक लास्ट चीज और है, प्लेइंग कार्ड्स। ताश की पत्ती, ताश की पत्तियां होती है जो प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर भी प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आता है, तो वो भी पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ताश की पत्ती में 4 तरह के पत्ते होते हैं, 4 तरह के कार्ड होते हैं। ठीक है, ये 4 तरह के ऐसे फोटो होते हैं। अगर किसी ने ताश पत्ती खेली हो, नहीं खेली हो, मैं बताता हूँ। ये 4 तरह के पत्ते होते हैं। इसमें ये कहलाती स्पेड, जिसको बोलते हैं हुकुम, ये कहलाती स्पेड। ये होता है क्लब यानी चिड़ी, ठीक है। ये होती है डायमंड यानी ईंट, और ये होती है हार्ट यानी कि पान। स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, हुकुम, चिड़ी, ईंट, पान, ये 4 तरह के पत्ते होते हैं। ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, क्लब और स्पेड, और ये दोनों रेड कलर के होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें हर एक ग्रुप के 13-13 पत्ते होते हैं। एक ग्रुप के 13-13 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते कौन से होते हैं? दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्टी, नेला, देला। उसके बाद जे, क्वीन, किंग और एग। और भी समझो ध्यान से, हर ग्रुप के 13-13 पत्ते होते हैं, ठीक है। हर ग्रुप में 13-13 होते हैं। दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नेला, देला। देला के बाद जे यानी जैक। जैक इंग्लिश में जैक बोलते हैं, हिंदी में गुलाम। क्यू यानी क्वीन। क्वीन यानी हिंदी में, इंग्लिश में क्वीन बोलते हैं, हिंदी में इसको बेगम। के यानी किंग। किंग यानी बादशाह। और एस
एस यानी इक्का, ACE, एस इंग्लिश में होता है और इंग्लिश हिंदी में होता है इक्का। तो दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी छग्गी सत्ती अठी निरा गुलाम बेगम बादशाह इक्का, जैक क्वीन किंग एस, ठीक है ना। तो ये 13 पत्ते इसी के भी होते हैं, ये इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं, यानी 13 इसके हो गए, 13 इसके हो गए, 13 इसके हो गए, 13 इसके, यानी कि टोटल कितने पत्ते हो गए 52। पूरी प्लेइंग कार्ड्स की जो गड्डी होती है, ताश की जो गड्डी होती है, उसके अंदर 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 13 तो इसके होते हैं हुक्म के, जिसको अपन बोलते हैं स्पेड, 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के, जिसको बोलते हैं क्लब, 13 पत्ते होते हैं ईंट के, जिसको बोलते हैं डायमंड, 13 पत्ते होते हैं पान के, जिसको बोलते हैं हार्ट, ठीक है। अब ये 13 पत्ते होते हैं, कौन से वाले 13 पत्ते होते हैं? ये वाले 13 पत्ते इसके होते हैं, ये 13 पत्ते इसी कलर के इस फोटो के इसके होते हैं, ये 13 पत्ते इस फोटो के इसके होते हैं रेड कलर के, और ये 13 पत्ते इस फोटो के होते हैं इस रेड कलर के। तो ये दोनों हो गए ब्लैक कलर के और ये दोनों हो गए रेड कलर के। तो ब्लैक कलर के कितने पत्ते हुए? 26, यानी टोटल 52 पत्ते होते हैं पूरी गड्डी में, उसमें से 26 टोटल पत्ते ब्लैक कलर के होते हैं, जिन पे ये फोटो बना होता है ब्लैक कलर का, एक 13 पे ये और 13 पे ये, और 26 होते हैं रेड कलर के, जिसमें 13 ये होते हैं रेड कलर के और ये फोटो बना होता है, 13 ये होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये 13 हो गए, 13 हो गए। जैक क्वीन किंग, यहाँ दूगी से लेकर देले तक, 2 से लेकर 10 तक तो नंबर लिखा होता है, 2 3 4 5 6 7 ना। ये जो 3 पत्ते होते हैं जैक क्वीन किंग, गुलाम बेगम बादशाह, इन पे फोटो बना होता है, तो ये तीनों कहलाते हैं फेस कार्ड, फोटो चित्र। ये तीनों जैक क्वीन कार्ड, इनको बोलते हैं फेस कार्ड, फोटो चित्र वाले, ठीक है ना, क्योंकि इन पे जैक यानी गुलाम का चिन्ह, गुलाम का फोटो बना होता है, इस पे क्वीन का फोटो बना होता है, इस पे किंग का फोटो होता है। ये इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने? 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए और 3 इसके हो गए, ठीक है ना। 3 फेस कार्ड इसमें हो गए। वैसे टोटल 13 होते हैं, 13 में से 3 फेस कार्ड हो गए, ठीक है ना। इसके भी वही 13 होते हैं, 13 में से 3 फेस कार्ड होते हैं, इसके भी 13 होते हैं, 13 में से 3 फेस कार्ड और 3 फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। 52 पत्तियों में टोटल 13 ग्रुप के 4 ग्रुप होते हैं, जिसमें 26 ब्लैक कलर के होते हैं और 26 रेड कलर के होते हैं। उनमें से भी 3 3 3 6 टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। उन 12 फेस कार्ड में ये 6 तो हो गए ब्लैक फेस कार्ड, 6 तो हो गए ब्लैक फेस कार्ड और 6 हो गए रेड फेस कार्ड, ठीक है ना। तो ये ताश पत्ते थी, इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी की। अपन ने कंसेप्ट सारे पढ़ लिए, फॉर्मूले वगैरह पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ इवेंट, घटनाओं के प्रकार वगैरह पढ़ लिए, और फिर जो बेसिक कंसेप्ट था वो पढ़ लिया लगभग। अब अगली क्लास के अंदर अपन क्वेश्चन करेंगे, अगली 2 वीडियो के अंदर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगली नेक्स्ट 2 वीडियो में आएंगे, उसमें जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। थैंक यू।